हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। अज्ञात फोन कॉल। कहते हैं रात के अंधेरे में डर की आंखें बड़ी होती है, लेकिन क्या होगा अगर डर खुद आपके पास आ जाए? एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीर कर आए और आपके कानों में एक खौफनाक सच सुनाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक कंपा देगी। रात थी, घड़ी में 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, हर कोई सो रहा था, लेकिन एक कमरे में नींद की देवी किसी पर मेहरबान नहीं हो रही थी। उस कमरे में थी एक लड़की जिसका नाम था आस्था। तभी रिंगटोन की एक धीमी सी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। आस्था की नींद टूटी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह। दिल धक धक करने लगा। उसने फोन कान तक लगाया। हेलो, आस्था की आवाज थरथरा रही थी। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। धीमी, कर्कश और बेहद डरावनी। तुम जल्द मरोगी, आस्था, आवाज ने कहा। आस्था का खून ही जम गया। उसने फोन काट दिया, लेकिन डर उसके दिल में समा गया था। क्या यह सच था? क्या वो मरने वाली थी? सवालों का तूफान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। अगली रात फिर वही फोन आया, वही आवाज, वही डरावनी भविष्यवाणी। हर रात यही सिलसिला चलता रहा। आस्था दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। डर ने उसका जिस्म और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया था। एक रात फोन पर आने वाली आवाज ने एक तारीख बताई। उसने कहा, इस तारीख को तेरी मौत होगी, आस्था। आस्था घबरा गई। उसने पुलिस को बताया, डॉक्टरों से मिली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई उसे पागल समझने लगा। तारीख नजदीक आ रही थी। आस्था का डर बढ़ता जा रहा था। उसने अपने कमरे को ताबीजों और मंत्रों से भर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वो दिन आ गया। आस्था के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। घड़ी की टिक टिक की आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। रात 12 बजे एक खामोशी छा गई। क्या वो बच गई थी? रात 12 बजे सन्नाटा। आस्था की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। क्या वो बच गई थी? एक पल की खामोशी के बाद अचानक एक चीख सुनाई दी। आस्था के होश उड़ गए। वो उठी और धीरे धीरे चीख की तरफ बढ़ी। चीख आस्था के ही कमरे से आ रही थी। दरवाजा धीरे से खोला। अंधेरा था। आस्था ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में कुछ नहीं था, बस खिड़की खुली थी। हवा तेजी से कमरे में आ रही थी। आस्था ने खिड़की बंद की और कमरे की लाइट जलाई। तभी देखा कि उसका आईना फूट गया है। आईने में एक चेहरा दिखाई दिया, एक डरावना, खूनी चेहरा। आस्था की चीख निकल पड़ी। वो बेहोश हो गई। जब आस्था को होश आया तो वो अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बहुत ज्यादा डर लगा था, इसलिए बेहोश हो गई थी। लेकिन आस्था को पता था कि सच कुछ और ही है। अगली रात फिर वही फोन आया, वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज और भी ज्यादा करीब लग रही थी, जैसे वो कमरे में ही हो। आवाज ने कहा, तुम बच नहीं सकती, आस्था, मैं हर जगह हूँ। आस्था की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब अकेले रहने से डरती थी। हर आवाज, हर साया उसे डराने लगा था। लोग समझने लगे थे कि आस्था पागल हो रही है। एक रात आस्था के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। चीखे, हंसी और कुछ अज्ञात सी आवाजें। आस्था का दिल दहल गया। उसने हिम्मत जुटाकर घर के हर कोने को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी देखा कि उसकी परछाई अजीब हरकतें कर रही है। वो दीवार पर चल रही थी, उड़ रही थी। आस्था की समझ से बाहर था ये सब। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। अचानक लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया।
आस्था की सांसें रुक सी गई थीं। तभी उसके कान में एक आवाज आई, मैं आ रहा हूँ आस्था। अंधेरा घना हो गया था। आस्था की सांसें दम घुटने लगी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। आस्था को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। मैं यहाँ हूँ आस्था, आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दी। आस्था की चीख निकल पड़ी। वो भागने लगी, लेकिन घर में हर कोने से वही डरावनी आवाज आ रही थी। वो जैसे चारों तरफ से घिर गई थी। अचानक वो ठोकर खाकर गिर गई। उसके हाथ में कुछ लगा। वो उठकर देखती है तो उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो डायरी उठाकर देखती है। उसमें लिखा था, इस घर में एक भूत रहता है। वो हर 100 साल में किसी एक को अपना शिकार बनाता है। वो उसका खून पीकर जीवित रहता है। आस्था के होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि वो उस भूत का अगला शिकार है। डर से कांपते हुए उसने डायरी को जला दिया। उसी वक्त बिजली आ गई। घर रोशन हो गया। आस्था ने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था, बस एक खिड़की खुली थी। हवा तेजी से आ रही थी। आस्था ने खिड़की बंद की और एक सांस राहत से ली। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। तभी देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि वो डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है। वो चेहरा धीरे धीरे पास आ रहा था। आस्था की चीख निकल पड़ी। Subscribe Fear Fuse for more.